एट होम भाई। रमीज राजा साहब, बाबर आजम साहब, सकलैन मुश्ताक साहब, ये तरीका है कि आप जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीमें आती हैं खेलने के लिए आपके बैकयार्ड में, तो इस तरह से आप उनका काम उतारते हैं जिस तरह से इंडिया ने आज काम उतार दिया है। इसको कहते हैं बलात्कार कर दिया ऑस्ट्रेलिया। हाँ तानी, कमाल कमाल। मैंने सुबह अपना शो जो किया था रिजवान साहब, मैंने उससे मैं ये कहा था कि हार्दिक विल टैकल। रात को भी आपसे कहा था, बेशक स्मिथ जो है उसके बाद बड़ा तजर्बा है, इंडिया में उसने बड़ी खौफनाक कप्तानी की है, बहुत सब कुछ किया है, लेकिन हार्दिक पांड्या जो है इसको टक्कर देगा। इतनी कमाल की मूव्स। मैं कहता हूं यार इसने, और शामी का जो ग्रीन को बॉल पड़ा है, मैं कहता हूं द बॉल ऑफ द मैच है। और मेरा ख्याल है कई अरसे में आपको ऐसा बॉल जो है शायद ना मिले। कुछ दोस्त शामी को जी आप कह रहे थे ना खिलाएं, यार देखें एक जैसे बॉलर जो होते हैं, अब उमरान मलिक नहीं खेला, जब एक बंदा खेले ही नहीं तो मैं इंडिया ने वहां पर इंडिया के बॉलर्स ने कमाल करके रख दिया है। बिना जसप्रीत बुमराह के इंडिया के बॉलर्स जो है वो कमाल कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की सारी मेन टीम को 188 पे खड़का के रख दिया है। आज जो बॉलिंग की है मोहम्मद शमी ने और जो साथ निभाया उनका सिराज ने, दोनों ऐसे बॉलिंग कर रहे थे मानो कि ये बॉल जो है आप कह लें कि ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, कहीं गाबा में बॉलिंग हो रही है। लेकिन बहुत ही कमाल किस्म की गेंदबाजी की है और एक बार साबित कर रहे हैं इंडियन गेंदबाज के कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप है। और हार्दिक पांड्या को मैं क्रेडिट दूंगा जिस तरीके से उन्होंने अपनी बॉलर्स को इस्तेमाल किए हैं। हार्दिक पांड्या मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त का बड़ा कैप्टन बनेगा। उसने गुजरात टाइटंस को ट्रॉफी जितवाई हुई है पहली दफा कैप्टनसी करते हुए, और वो अपने आप को एक बहुत बड़ा कैप्टन अंदर ही अंदर समझता है। और एक अच्छी चीज है, कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। जब आप ऐसे डिसीजन लोगे, जब आप खुद फ्रंट से लीड करोगे, आपने देखा होगा शुरुआत उसने की थी, अच्छी बॉलिंग उसने करना शुरू की थी। उसको यकीन था कि मैं आगे से अटैक करूंगा तो मेरे बॉलर्स भी जान मारेंगे, और उसके बॉलर्स ने मारी। मिडिल ओवर्स में मोहम्मद शमी आते हैं और मोहम्मद शमी वानखेड़े के पिच के ऊपर इस तरह बॉलिंग कर रहे हैं जिस तरह कोई वाका के ऊपर वो बॉलिंग कर रहे हैं, यानी पर्थ के अंदर वो कोई बॉलिंग कर रहे हैं। बैक ऑफ द लेंथ के ऊपर जो कैमरन ग्रीन को बोल्ड मारा है मोहम्मद शमी ने, दैट वाज द पीच ऑफ अ डिलीवरी एंड द डिलीवरी ऑफ दिस एंटायर मैच। अबे हाँ, इसको तो अबे मैं ये कह रहा हूँ दुनिया देखो ना कैसे। अभी तुम्हारा बताऊं मैं, टेस्ट में वेस्ट इंडीज से क्या एवरेज था तुम्हारा पर डे का? वर्ल्ड क्लास होगा। 3 भी नहीं है, अल्लाह अकबर। 3 भी नहीं है तुम्हारा एवरेज। यार बताओ, तुमने वेस्ट इंडीज को भी मेरिट पे नहीं मारा, डरपोक। ये टिम साउथ की क्या बैट कह लें कि ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, कहीं गाबा में बॉलिंग हो रही है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि इंडिया में जब ओडीआई होता है तो स्पिनर डोमिनेट करते हैं, लेकिन इंडिया के जो पेसर्स हैं वो भी इन पिचों के ऊपर डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे थे। क्या बॉलें निकाली है यार शमी की, तो मैं कहता हूं आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। और सिराज भी बादशाह बने हुए हैं, दोनों ने मिलकर सुपर डुपर कमाल कर दिया है और 188 पर पूरी ऑस्ट्रेलिया को ढेर कर दिया। दाऊद साहब देखिए बहुत ही कमाल किस्म की गेंदबाजी की है और एक बार साबित कर रहे हैं इंडियन गेंदबाज के कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप है। और हार्दिक पांड्या को मैं क्रेडिट दूंगा जिस तरीके से उन्होंने अपनी बॉलर्स को इस्तेमाल किए हैं। और अभी आखिरी अगर आप देखो तो लास्ट 59 रन देकर भारतीय टीम ने 8 खिलाड़ियों को आउट किया, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह का मिचेल मार्श ने आगाज दिया बहुत ही कमाल किस्म का। ठीक है ट्रेविस हेड का विकेट गिरा, लेकिन उसने दूसरे एंड से ताबड़तोड़ बैटिंग किया। लेकिन उसके बाद अगर आप लास्ट 59 रन पर 8 विकेट चटका दें तो ये आपको मानना पड़ेगा, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि इस टाइम इंडिया की बॉलिंग वर्ल्ड नंबर 1 है। जिस तरीके से सिराज ने बॉलिंग किया, तो अली साहब मेन जो है 59 रन पे 8 विकेट आउट किया। जडेजा ने जैसे अब बॉलिंग किया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट जो 2 चटकाई है जडेजा ने। अगर आप देखो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग थी ना आज, वो इमेजिन आप करोगे कि 8 नंबर पे आ रहे हैं ये आपके स्टोइनिस, अगर आप देखो 7 नंबर पे आ रहे हैं मैक्सवेल, 7 नंबर पे मैक्सवेल आ रहे हैं। एक टाइम बहुत लंबी बैटिंग थी। एक टाइम पर दाऊद साहब ऐसा लग रहा था कि बड़ा स्कोर हो जाएगा जब 139 तक इनकी जो है नहीं 128 पे जब 2 आउट थे ना, 128 पे 2 और फिर 19 ओवर हुए थे। 128 पे 2 आउट थे और 19 ओवर थे। ऐसा लग रहा था कि खेल रहे थे जब मिचेल मार्श जब तक खेल रहे थे तो उम्मीद ऐसे लग रही थी कि 300 के आसपास जाएगा ये लक्ष्य, लेकिन वहां से जब जडेजा ने उनकी विकेट ली तो टोटल कहानी चेंज हुई। फिर उसके बाद शमी की दाऊद जो बॉल सीम्स होकर निकल रहा था ना, जो सीम हो रहा था जैसे बॉल निकलता है इनका, यार बल्ले के पास आके निकल जाता था, बल्ले के पास आके निकल जाता था, लहरा रहा था बॉल। केले लहराता है ना ऐसे वो केले की तरह का बॉल लहरा रहा था। और यही एक्सपीरियंस एक बार फिर साबित किया शमी ने, क्योंकि काफी बात बहुत तेज से बॉलिंग कर रहे थे यार, उनके पास एक्सपीरियंस है और ये भारत के लिए बड़े फायदे वाली बात है। अभी तो जसप्रीत बुमराह स्क्वाड के अंदर आना बाकी है। ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है तो है क्या, मुझे
समझ नहीं आ रही कि मतलब कि वन मूवमेंट अप तो नेक्स्ट मूवमेंट ही ऐसा डाउन होता है कि बंदा देख के परेशान हो गई। वही माइटी ऑस्ट्रेलिया है। मैं समझा कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड से ज्यादा अच्छी ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ये मच बेटर क्रिकेट खेलेगी और खेल भी रही थी। पहले 19 ओवर तक ये अच्छी क्रिकेट खेल रहे, 2 आउट से 129 के ऊपर। मिचेल मार्श आउट हुए, तीसरा आउट उनका हुआ 129 के ऊपर 20वें ओवर के अंदर। उसके बाद इनकी ऐसी लाइन लगी है, ऐसी लाइन लगी है कि समझ ही नहीं पाए। और आप देख सकते हैं कैसे आउट होके चले गए। आज अगर मैं इनकी प्लेइंग 11 की बात करूं तो नंबर 8 तक इनके पास बल्लेबाज थे, नंबर 8 तक एंड के ऊपर बल्लेबाजी इनकी जा रही सिर्फ और सिर्फ इनका मिचेल स्टार्क। इवन की नंबर 9 तक बल्लेबाज थे। इनका स्टार्क भी एक किस्म का ऑलराउंडर है, उसकी भी टेस्ट के अंदर सेंचुरी है, वो भी बल्लेबाजी कर लेता होता है। तो इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप खिलाने के बावजूद इन्होंने किया तो क्या है। मैं यकीन करें कि शामी का ये जो स्पेल उसने आज कर दिया ना, ये मैं कभी नहीं भूलने वाला। उसने जो बॉल करके जो उसने जिसको कहते हैं विकेटें ली हैं, उसने कैमरून ग्रीन की जो किलियां उड़ाई हैं, उसके बाद उसने मार्कस स्टोनिस का, शुभमन गिल ने 2 कैचेस छोड़े, उसके बाद 2 उसने हैवी कैचेस पकड़े और एंड वाला जो सिराज की बॉल के ऊपर उसने जो कैच पकड़ा था ना, सुपर किस्म का कैच था। लेकिन अगेन कहूंगा शामी का जो वो ओवर थे, शामी के वो जो मैच टर्निंग ओवर थे, शामी ने जो स्पेल किया है, 2 मेड इन ओवर 2 विकेटें लेके वो गया। लेकिन उससे पहले मोमेंटम सारा आया मिचेल मार्श की विकेट से। उसके बाद कुलदीप यादव ने लेबिशन को आउट किया, वहां से मैच में वापसी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा जो शामी का स्पेल था ना, वो इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। और हार्दिक पांडे को इस चीज के लिए मैं सल्यूट पेश करूंगा, क्योंकि उसने कैप्टनसी के अंदर बड़ा फैसला किया। स्पिनर के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया बुरा परफॉर्मेंस दे रही थी, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही थी, मैच रुका हुआ था, रन नहीं आ रहे थे, लेकिन वो शामी को लेकर आया। उसने शामी को लाने का फैसला किया। छक्का भी पड़ता है शामी को, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है आप देखते हैं, विकेटें आती हैं, विकेट गिरती हैं। वो भी 6-6 ओवर में हाँ। कुछ नहीं करते जी। तो कुछ ऐसा करेंगे, मैं भी 6-6 हाँ, ओवर ये भी खेल वही रहा हूं। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल 46 अब रन। आप बताइए, एक आदमी जिसकी टीम में ही जगह नहीं बन रही, उसको हाँ। T20 वर्ल्ड कप में सेहरा पहना के गोद में बिठा के हाँ। लेके चले गए, वहां खिलाया भी, लानत बरसाई भी। और पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं ना कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी अच्छे ताल्लुकात भी है। जब मैं उनसे बात करता हूं मुझे समझ में नहीं आता वो कौन सी छत है, वो कौन सा कमरा है, वो कौन सी पिच है, वो कौन सा ग्राउंड है जहां पर उनको शान अच्छा लगता है खेलते नहीं, हुए। अनवर अली अरे आपके बॉलर हसनैन को मार मार के बैटिंग दुम्बा में बना फेल दिया। है। नसीब पाकिस्तान बैटिंग में फेल होता है मेरी जानी। साइम अयूब है, तैयब ताहिर तो अभी एक मैच खेला है। जाओ अपनी जितनी हाँ। शिकस्तें बड़ी बड़ी चेक हाँ। कर लो, कैसे हारे हो, बैटिंग से हारे हो, बैटिंग से हारे हो, बैटिंग से हारे हो। और अगर बैटिंग से बच भी जाते हो तो नाकस कप्तानी से, कुंदेनी से हारते हो भाई। इसके पास प्रॉपर गेम प्लान ही नहीं है, और अगर इसको प्लान दिया जाता है तो ये भूल जाता है, क्योंकि ये इसको भूलने की भी आदत है भाई। और मैं ये कह रहा हूं कि जब कुछ निकल के नहीं आया तो लोग डिस्क्राइब करेंगे ना। अच्छा, इसके अंदर डिटेल भी नहीं दे सकते आप? हाँ, क्यों नहीं दे? इसकी डिटेलिंग है ही नहीं, एक ही अंदाज है इसका। जी। ये खड़ा रहता है, दुनिया ने बताया है खड़ा रहता है। वो वीडियो देखो जाके गोरे हाँ। की, जिसमें ये बता रहा है ये देखो खड़ा हुआ है। हाँ। तो इसने खड़ा ही रहना तो सीखा, और इसके अलावा किया क्या है? हाँ, वो गोरा क्या शाहिद आफरीदी से बड़ा है जो कह रहा है ये खड़ा हुआ है? शाहिद ने ये नहीं कहा खड़ा हुआ है, शाहिद ये कह रहा है खड़ा हुआ भी बेकार है, फिनिशर भी बेकार है, और फिर स्ट्राइक रेट भी कम है इसका। ये मैं तो आपको खत्म हो गई परसों ना। कह रहा था।